हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में बेटा हम लोग सेक्शन ई पार्ट कवर करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप केस स्टडी को अच्छे से समझो। बेटा पहले देखो, सबसे पहले एक ये माइंड मैप आप तैयार करो। क्या आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा उसमें क्या ये क्वेश्चन आखिर किस टॉपिक से पिक किया गया है। केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम से हो सकता है, या फिर आपका एपी से हो सकता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो सकता है। तो मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, राइट। या फिर आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का भी हो सकता है। बेटा यहाँ पर जो सैंपल पेपर में गिवन है, यहाँ पर आप जब डेटा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या ये डेटा किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। इंडिया इज अ कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर and strong technical and engineering capability contributing to the higher quality production runs, right. The production of TV set in a factory increases uniformly, बात को गौर कीजिएगा, uniformly increase हुआ है, right. Uniformly by a fixed number every year. It produce 16,000 set in 6 year and 22,600 sets in 9th year, right. What we have to find here, in which year the production is 29,200 set, and last one is find the production in 8 year. बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। समझिएगा, यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है, गौर कीजिएगा इस पार्ट पे बेटा, ठीक है। ऊपर वाला कोई किसी काम का नहीं है, ध्यान से देखेगा। यहाँ से द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म इंक्रीज यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया है इट प्रोड्यूस 16,000 सेट इन 6 ईयर, राइट। तो नंबर ऑफ सेट प्रोड्यूस्ड इन 6 ईयर इज number of set produced in 6th year. What is this? कितने नंबर है बच्चे, देख लो कितने नंबर है सर, 16,000 है, राइट बेटा। ऑब्वियस सी बात है, ये केस स्टडी जो है आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, तो इसका मतलब ये है क्या 6th ईयर का बात है क्या। ये A6 गिवन है बच्चे, यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, A6। तो A6 इज इक्वल्स टू 16,000। इसका मतलब ये है सर, A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D इक्वल टू 16,000, ठीक है ना। ओके, अगेन 9th ईयर की प्रोडक्शन है बच्चे 22,600, राइट। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, एक स्टेप में आप लिख ही लो इसको भी। नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड, number of TV set produced in 9th year, right, in 9th year is equals to कितना है 22,600, 22,600। इसका मतलब यह है बेटा क्या, A9 is equals to what, 22,600। इसका मतलब यह है क्या A plus 8D is equals to A plus 8D is equals to 22,600, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, और ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लो बड़े आराम से, ठीक है, और आंसर निकाल लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा क्या कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, राइट। एंड पहले ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है, इन विच ईयर, और मैं ये बताया हूं क्या किसी भी एपी में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, राइट। जितने भी टर्म उसके फर्दर निकालने हो वो आप फाइंड कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले है बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लो। सो A plus 5D is equals to 16,000 and A plus 8D is equals to 22,600। यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, कट गया। 8 में से 5 गया, माइनस का 3D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन लो बेटा, नंबर बड़ा है, ठीक है ना। 6 में से 0 गया, 6 बच गया, और 12 में से 6 गया,
6 बज गया, ठीक है, कैंसिल आउट 32200। इसका मतलब ये बेटा कॉमन डिफरेंस जो है वो 2200 का है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2200। हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है, राइट। तो बेटा यहाँ पर कहीं भी पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी पुट कीजिए, राइट। ए प्लस 5 से डायरेक्टली बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 टाइम्स सर 10 कैरी 1 5 दूनी 10 और 1 11 इज इक्वल्स टू 16,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू 16,000। इसका मतलब ये है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बेटा ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई, 16 में से 11 चला गया, यानी इसका मतलब ये है क्या 5,000, ठीक है। सो 5,000 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। अब सवाल ये है क्या सर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पता है, और यहाँ पर हर एक ईयर कितने नंबर ऑफ टीवी सेट इंक्रीज किए गए वो भी पता है, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या बेटा किस ईयर में प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, हमेशा मैंने कहा है क्या कुछ भी हो जाए एपी में, बलि का बकरा बेटा किसको बनाओ, एएन को बनाओ, ठीक है ना। हम लोग वही करेंगे, आज भी वही करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, आसानी से देख पाएंगे आप लोग, ठीक है। बड़े आराम से बेटा चीजों को समझते जाना, चीजों को समझते जाना, राइट। अब यहाँ पर ये पुराना डेटा है, पुराना डेटा ये है क्या सर फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन पता चल गया है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया है। मान लेते हैं लेट, पहले पार्ट का आंसर देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। हमने ये माना क्या, लेट an be the number of production, right, an be the number of production, नो 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 नो, ये लेट मत कीजिए, an की वैल्यू बेटा यहां पर रख लो डायरेक्ट, ठीक है ना। an की वैल्यू आप डायरेक्ट रख लो, क्योंकि 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 मुझे नंबर ऑफ ईयर पता करना है, यानी n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो an को लेट कर लीजिए, लेट an इज इक्वल्स टू 29,200, ठीक है ना। what we know, an is equals to a plus n minus 1 into d, so an is equals to 29,200 is equals to a plus n minus 1 into d, और a बेटा कितना है, a आपका है 5,000 प्लस n minus 1 into d, 5,000 प्लस n minus 1 into d, इधर देख लीजिए 5,000 प्लस n minus 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस बेटा देख लो यहाँ पर कितना है 2200। 5,000 को इधर ले आइए, सबसे पहले क्या करो 5,000 को इधर ले आके माइनस कर दो, तो 5,000 इसमें माइनस हो गया, कितना बच गया 20 एंड 29,200 एंड 5,000, ठीक है 002, 9 में से 5 गया 4, 24,200, राइट, इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब बच्चे इसको अपॉन में कर दो, इसको कहाँ ले जाओ, अपॉन में ले जाओ, 2200, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब 2 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है ना। 22 2 टाइम्स 1 टाइम्स 22 एंड 1 टाइम्स 22, तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, n इक्वल टू 12। इसका मतलब ये है क्या, इन 12th ईयर नंबर ऑफ प्रोडक्शन, in 12th year number of production, right, is equals to 29,200। बेटा नोट इट डाउन, पुराना डेटा देख लो बेटा यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या क्या निकाला है, सबसे पहले मैंने ये किया है यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ सेट प्रोड्यूस इन 6th ईयर इज दिस, तो A6 ये हो गया, यहाँ से पहली इक्वेशन निकल के आ गई। उसके बाद मैंने ये लेट किया क्या, नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन 9th ईयर इज इक्वल्स टू 22,600, फिर उसके बाद वहां से
इक्वेशन निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है बेटा, ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी से आ रहा है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता था, पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड डॉट 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 सो ऑन, राइट। तो मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से इसको सॉल्व कर दिया है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था क्या भाई कौन सा ईयर में प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा। तो बेटा ये मान लिया आपने क्या, लेट ए एन बी 29,200, यहाँ पर फिर जनरल फॉर्म ऑफ एपी लगा दिया आपने, एन सॉरी एनएथ टर्म ऑफ एपी यहाँ पर लगा दिया आपने, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दैट्स इट। और फिर सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, और यहाँ पर आपका वैल्यू जो है, यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आ गया। नंबर ऑफ n is 12, so in 12th year number of production is this, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पर हम पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्शन इन 8 ईयर। व्हाट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्शन इन 8 ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें A8 की वैल्यू निकालने कही गई है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप क्या कीजिए, A8 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा। तो यहां पर समझिएगा क्या सर, A8 कैन बी रिटर्न एज A प्लस 7D। तो बेटा A कितना था, पहले ईयर का प्रोडक्शन कितना था, देखो तो यहाँ A सर 5000 था, प्लस 7 इंटू डी, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 2200, राइट। ऐड कर देते हैं बच्चे, काम खत्म। 5000 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, 15400, बेटा ऐड कर लो एंड हैव योर आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं इसके और पार्ट पे। तो बेटा यहाँ पर और पार्ट में जो गिवन है वो कुछ ऐसा है, फाइंड प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर समझ लो बेटा, फाइंड प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर, पहला 3 साल में प्रोडक्शन कितना हुआ, पहला 3 साल में प्रोडक्शन कितना हुआ। इसका मतलब ये है कि मुझे सम फाइंड करना होगा, मुझे सम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 36 का और पार्ट देखिए, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 है, राइट। एंड a बेटा कितना था, a इज इक्वल्स टू आई थिंक 5000 था, राइट ना। पहले साल का प्रोडक्शन कितना था, 5000 था। कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया था, कॉमन डिफरेंस था 2200 का, यही था ना। एक बार देख लेते हैं, या एग्जैक्टली यही था। अब बच्चे क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पर, सर मुझे 3 साल का प्रोडक्शन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेंगे, या फिर आप बेटा A1 A2 A3 को जोड़ दो, या फिर आप A1 A2 A3 को जोड़ दो, या फिर सीधा सीधा S3 फाइंड कर लो, सीधा सीधा S3 फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। या फिर मैंने ये भी कहा था, क्या अगर मुझे a और an पता है, अगर मुझे a और an पता है, बेटा मैंने लेक्चर में काफी लंबा लेक्चर लिया एपी का, आप लोग लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में आप देख सकते हो उसको जाके, क्या वहां पर मैंने ये बताया है क्या, जब कभी भी a और an गिवन हो, a गिवन है बेटा और an गिवन है और n गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, या फिर ये और n बाई 2 a प्लस ए एन। सर an तो पता है, नहीं पता है ना, नहीं an नहीं पता है बेटा, रहने दो इसको यहीं पे, ठीक है, ओके। फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 एंड 2a कितना हो गया, a इज 5000 ना, तो 2a कितना हो गया 1000, 10,000, राइट। 2a प्लस n 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2200, ठीक है ना। यहां पर हो गया 3/2
ठीक, 10,000 प्लस 2 इंटू दिस, तो बेटा 4400 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर 3/2 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 00441, राइट बेटा। काट दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, 2 7 टाइम्स 14, 2 2 4 0 0। बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पर प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर निकल के आ गया, ठीक है ना। अब कहते क्या, फाइंड द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर। फाइंड द डिफरेंस इन प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर एंड 4th ईयर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3, A7 7th ईयर, मतलब बेटा A7 हो गया, और 4th ईयर आपका कितना हो गया, A4 हो गया। यही मुझे निकालना है, A7 माइनस A4, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड 4th ईयर, ठीक है। सो यहां पर ऊपर लिख लेना बेटा डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर, इन 7th ईयर and 4th year and 4th year is equals to A7 minus A4, ठीक है, पक्की बात है। A7 का मतलब हुआ बेटा A प्लस 6D, यहां पर देख लीजिए A प्लस 6D माइनस माइनस A4 का मतलब हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। यहां पर A प्लस 6D लिखिए, यहां पर माइनस A माइनस का 3D, ठीक है। ये A एंड A कैंसिल आउट हो गया बच्चे, एंड 6D माइनस 3D 3D। डिफरेंस सर कितना है, डिफरेंस है आपका 2200। कॉमन डिफरेंस इतना ही है ना 2200 का, एंड फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 5000, इतना ही था। कितना हो गया बेटा यहाँ पर 6600, ओके, ठीक है ना, 6600 आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही होगा, ठीक है बेटा। आप एक बार बढ़िया से इस केस स्टडी को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, राइट। बच्चे आराम से केस स्टडी को आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहां पर ये देखो बेटा, गिवन ये है, क्या आलिया और सगुन फ्रेंड है जो कि एक ही स्ट्रीट में रहते हैं, पटेल नगर। यहां पर ये गिवन है, क्या सगुन्स हाउस इज एट इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विथ अनदर स्ट्रीट। सगुन का जो हाउस है बेटा वो इंटरसेक्शन है एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट का, राइट, ऑन विच देयर इज लाइब्रेरी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाइब्रेरी है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन सेम स्कूल एंड दैट इज नॉट फार फ्रॉम शगुन्स हाउस, दैट इज नॉट फार फ्रॉम शगुन्स हाउस। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, दैट इज ओरिजिन। स्कूल बेटा यहां पर सिचुएटेड है पॉइंट ओ पर, ध्यान दीजिएगा, स्कूल यहां पर सिचुएटेड है पॉइंट ओ पर, ठीक है। कुछ चीजें यहां पर हम लोग सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि मजा आ जाए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। इस पॉइंट पर बेटा, इस पॉइंट पर ओरिजिन पर क्या सिचुएटेड है, ओरिजिन पर स्कूल सिचुएटेड है, ठीक है ना, हियर इट इज स्कूल, ओके। लेट इट बी रेडी, आई थिंक हो गया है, ठीक है। यहां पर बेटा क्या सिचुएटेड है, स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन पर स्कूल सिचुएटेड है, इसका मतलब ये है कि सर स्कूल का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो 0,0 हो जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर ओरिजिन पे रहता है बेटा, द कोऑर्डिनेट इज 0,0, है ना। आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड लिविंग इन द सेम स्ट्रीट, वगैरह वगैरह, ये सब कहानी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा आंसर फाइंड करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, ए का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या हो जाएगा, सर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आलियास हाउस इज एट ए, जरा गौर कीजिएगा, आलिया का हाउस कहाँ है सर? ए पर है, यानी ए का कोऑर्डिनेट बेटा कितना हो जाएगा? 2,3, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी पर देखिए किसका हाउस है, बी पर देखिए ओके, सगुन्स हाउस इज एट बी, तो बी का कोऑर्डिनेट फटाफट यहां पर लिख लीजिए। सगुन का हाउस है बेटा, समझ लेना, दिस इज आलियाज हाउस, ओके राइट, दिस इज आलियाज हाउस एंड दिस इज शगुन्स हाउस, बी पॉइंट शगुन्स हाउस, ठीक है, शगुन्स हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो बेटा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? 2,1, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,1। अब सी पॉइंट की क्या कहानी है बेटा? सी पॉइंट पर लाइब्रेरी है, सी पॉइंट पर क्या है? लाइब्रेरी है, ये भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, हियर इट इज लाइब्रेरी, ओके। अब सी पॉइंट पर लाइब्रेरी है, दैट इज 4,1, दैट इज 4,1, ठीक है। सी पॉइंट पर लाइब्रेरी है आपका और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये फाइंड करना है बेटा, देख लो, ध्यान ध्यान से देख लो, ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ओके। पूरी कहानी बेटा समझ में आ गई है ना? हाउ फार आलियाज हाउस फ्रॉम सगुन, देखिए यहां पर आलिया का हाउस है और यहां पर बी पॉइंट पर सगुन का हाउस है, इसका मतलब ये है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वही बेटा आलियाज हाउस एंड सगुन हाउस का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन आलियाज हाउस एंड सगुन्स हाउस, राइट। सर कितना हो जाएगा सर? ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से, राइट। तो x1 x2 अब फ्री हो बेटा, किसको लेट करोगे? इसको x1 y1 लेट करोगे तो उसको x2 y2 लेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए 2 माइनस टू का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 किया है मैंने, 2 माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड x2 माइनस x1 किया है, 2 माइनस टू का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये कहां से आया बच्चे? ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है, परेशान मत होना। सर ये कहां से आया? डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि d इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप लोग, मैं हिंट के तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकल के आ गया? देखो जरा सर, 2 माइनस टू 0 हो गया, कहानी खत्म। और 1 माइनस टू यानी 2 का स्क्वायर इट विल गिव यू 4, यानी इसका मतलब है 2। भाई बड़ा कम है डिस्टेंस। हाउ फार आलियास हाउस, ये मीटर में तो है, व्हाट इज द यूनिट ओवर हियर, ठीक है, ओके। 30 रूट 4 की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या हो गई? 2 हो गई। अगेन नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ये करेंगे, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम सगुन हाउस। शगुन, शगुन कहाँ है भाई? शगुन यहाँ है, शगुन, शगुन और लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस, तो बेटा बीसी का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ बीसी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हियर इट इज बी, हियर इट इज सी, तो 4 माइनस टू का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है क्या? 4 माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 0, ऑब्वियस सी बात है बेटा ये भी 4 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट की दूरी हो गई और यहाँ पर भी 2 यूनिट की दूरी हो गई, ठीक है ना। इट में भी किलोमीटर, मीटर और एनीथिंग, मीटर में तो हो नहीं सकता है, काफी नजदीक हो जाएगा ना, ये किलोमीटर में ही बेटा रहा होगा, ठीक है, ओके। कहते हैं क्या? सो दैट फॉर सगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस, सो दैट फॉर सगुन स्कूल इज फार्दर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी। स्कूल बेटा क्या है यहाँ पर? फार्दर है एज कंपेयर टू आलियास हाउस एंड लाइब्रेरी।
अब सोचो बेटा यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ पर करोगे क्या, ध्यान देना, मुझे यहाँ पर कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे और कंपेयर, राइट। देख लो बेटा, सबसे पहले शगुन, शगुन का कोऑर्डिनेट पता है एंड लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट पता है। तो बेटा लाइब्रेरी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4,1 है। बच्चे देख लो, सबसे पहले हम लोगों ने जो जो चीजें फाइंड कर रखी है वो ये है, नो नो नो, वी आर मूविंग टू और पार्ट ना, नो इट इज थर्ड, ठीक है, राइट। सो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या बच्चे, देखो सबसे पहले बेटा ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये देखो सर, ओबी का डिस्टेंस कितना है, ओबी का डिस्टेंस कितना है भाई, कहाँ है ओबी, यहाँ है ओ स्कूल और यहाँ है बेटा शगुन्स का हाउस, ठीक है ना। तो ओबी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब समझिएगा, अब समझिएगा। ओबी डिस्टेंस के लिए ओ का कोऑर्डिनेट बेटा 0,0 है और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 2,1, यही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ओबी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, √5 यूनिट। सर इतना तो पता चल गया, ओबी का डिस्टेंस √5 यूनिट है, ठीक। अब समझिएगा, अब समझिएगा, देखो बेटा, अब यहां पर ये बात है ना, क्या ओबी का जो वैल्यू है वो AB से ग्रेटर है या नहीं है। तो AB की वैल्यू 2 यूनिट आई थी, AB की वैल्यू कितनी आई थी, 2 यूनिट आई थी, और CB की भी वैल्यू 2 यूनिट आई थी, OB की वैल्यू 2 यूनिट, यही तो पता था ना, क्या OB, यहां पर CB AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था, 2 यूनिट फाइंड किया था, एंड आपका BC दैट इज 2 यूनिट, BC भी कितना है, 2 यूनिट। अब बच्चे यहां पर कंपेयर करो, ठीक है ना, आप यहां पर कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने से ये पता चला, कंपेयर करने से ये पता चला क्या, क्या फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर देन आलियास ना हाउस, फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर, स्कूल इज फार्दर देन व्हाट, देन आलियास हाउस, देन आलियास हाउस, राइट। और जो कि आलियास हाउस कहाँ है बेटा, ए पर है, एंड लाइब्रेरी, राइट, एंड लाइब्रेरी, ठीक है। कहाँ है लाइब्रेरी सर, सर सी पर लाइब्रेरी, बस इतनी सी कहानी है बच्चे, ठीक है। ओबी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, यानी स्कूल से शगुन का हाउस, फिर उसके बाद आप इसको कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करो किससे, AB से और BC से। सर AB से और BC से हमने कंपेयर किया, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। और कंपेयर करने के बाद ये रिजल्ट हम लोगों के सामने आया, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर ये पता करना है बेटा और पार्ट में, शो दैट आलियास हाउस शगुन्स हाउस लाइब्रेरी इज एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड कर लेते बेटा, काम हो जाएगा। देखो आलियास हाउस, सो दैट आलियास हाउस शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी, बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, आलिया हाउस कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर कुछ ड्राइंग करना चाहिए, चलिए फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं कुछ चीजें, ठीक है। एंड रेड चूज करना ज्यादा सही रहेगा, ओके। कहाँ है बेटा आलियास हाउस, देखिए आलियास हाउस सर यहाँ है, आलियास हाउस, देन दिस एंड दिस फॉर्म आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आलियास हाउस, शगुन्स हाउस, लाइब्रेरी, आलियास हाउस, शगुन्स हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे कोऑर्डिनेट तो पता ही चल रहा होगा ना देख के, सबसे पहले बेटा क्या करो ना, AB फाइंड करो जो कि 2 यूनिट है, हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर रखा है, ठीक है। तो AB यहाँ पर क्या है, 2 यूनिट है, और बच्चे AB तो 2 यूनिट था, राइट, 2 ही था ना, हाँ यस ऑफ कोर्स 2 ही था। एंड BC बेटा कितना था, 4 - 2 का स्क्वायर 1 माइनस, यस ये भी 2 ही था, BC इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोगों ने पहले निकाल रखा है,
तो आप लोग निकाल लेना। एक स्टेप लिखने में क्या जाता है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिएगा ए बी का और BC का, आपको 2 यूनिट ही आएगा। हम लोग AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है ना, हम लोग AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 4 में से 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया फिर स्क्वायर किया, क्या हो गया, 4 में से 2 गया यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 हो गया यहाँ पर। और 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी 2, 2 का स्क्वायर, इट विल गिव यू अगेन 4। सर यहाँ पर √8 हो गया, कह सकते हैं सर 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। AB 2 यूनिट, BC 2 यूनिट, AC 2√2 यूनिट है, ठीक है। तो पैथागोरस सॉरी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बच्चे ये सेटिस्फाई कर रहा है। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल तो आइसोस्केलस ट्रायंगल तो है ही, देखिए हियर AB इज इक्वल्स टू, हियर AB इज इक्वल्स टू BC ना, तो अगर किसी ट्रायंगल में AB इक्वल टू BC हो जाए, इसका मतलब ये है ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अगर 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 राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो बेटा ये पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट हमारा पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं करता है या नहीं। बेटा होना ये चाहिए क्या सर, AB का स्क्वायर फाइंड किया आया 4, सर BC का स्क्वायर फाइंड किया आया 4, सर AC का स्क्वायर फाइंड किया, AC का स्क्वायर फाइंड किया, राइट, AC का स्क्वायर फाइंड किया तो क्या आ गया, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे क्या हो गया यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इट विल गिव यू 4 और √2 का स्क्वायर इट विल गिव यू 2, यानी सर 8 यूनिट। क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में सर ये आ रहा है, यहाँ समझ में ये आ रहा है क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर वेट बच्चे वेट ओके। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर ABC फॉर्म्स आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, बेटा इतनी सी बात है, दैट्स इट, ठीक है ना, फॉर्म्स आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल, ठीक है, ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला कहीं भी देखा जा रहा है इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी क्वेश्चन आप अगर कंपेयर करेंगे जहां पर सेक्शन फार्मूला अप्लाई होता है वहां पर बेटा चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट यहाँ पर चीजों को सिंपल रखा गया है एंड प्रूविंग भी काफी सिंपल है। मूव करते हैं हम लोग अपने 38 क्वेश्चन नंबर पे, एंड दैट इज केस स्टडी 3 विच इज आवर लास्ट पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले ये देखा जा रहा है बेटा, क्या यहाँ पर इट इज गिवन दैट अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। ये समझो बच्चे, यहाँ पर ये आपका लाइट हाउस है और यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट बोट P एंड बोट Q आर अप्रोचिंग टू लाइट हाउस। बच्चे लाइट हाउस जो होता है उसके दो अलग अलग पोजीशन पर बोट क्या कर रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ रिच कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, he finds that angle of depression of boat P, right, angle of depression of boat P is 45 degree, angle of depression of boat Q is 30 degree, right. He knows that height of lighthouse is 100 meter। कोई दिक्कत नहीं है, समझो बेटा, समझो यहाँ पर सिस्टम को समझना थोड़ा सा। सर सबसे पहले हिंट एंड एक्सप्लेनेशन में ये आप देख लो, हिंट एंड एक्सप्लेनेशन में ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर एलिवेशन और डिप्रेशन कब बनता है, मान लो बेटा ये आपका
मान लो ये आपका कोई पोल है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पर कोई बंदा है, लेट इट बी, कोई बंदा है यहाँ पर, ये एक पॉइंट पर पॉइंट आउट किया, ये बंदा यहां से पॉइंट आउट किया इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। और अच्छे से सीखना चाहते हैं, और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला सेक्शन में आप जाओ बेटा, ठीक है ना, वहां पर लेक्चर में काफी अच्छे से ये सब सारी चीजें बेसिक बातें बता दी गई हैं। एक झलक देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। तो लाइन ऑफ साइट से सर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, लाइन ऑफ साइट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, कहां से, किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। सर उससे क्या मिला, उससे बेटा मिला मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन, उससे मिला मुझे, अब यहां पर बेटा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर जो एंगल बना है ये एंगल आपका क्या है, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, देखिए समझिएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। बेटा लॉजिक पार्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ऐसा इसलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बनता है, जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके आई से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन रखी जाती है सरफेस, जो आपका नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों अल्टरनेट एंगल का पेयर बनाता है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए आते हैं फिगर पर। फिगर यहाँ पर आप फोकस कर रहे हो क्या, ये आपका लाइट हाउस है एंड इस तरफ से Q के डायरेक्शन, Q पॉइंट पर और P पॉइंट पर बेटा दो शिप्स हैं, राइट, और ये दोनों अलग अलग साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक शिप इधर से आ रहा है तो दूसरा शिप इधर से आ रहा है, राइट, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है लाइट हाउस को। एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ इस तरीके का बना है बच्चे, देख लो 45 डिग्री, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल एपीडी, आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो बेटा, ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई ना। अब यहां पर ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, what is the measure of APD? So angle APD is equals to 45 degree. Sir reason है बच्चे, angle of elevation is equals to angle of depression. So simple, angle of elevation is equals to angle of depression, right? यहां पर देख पा रहे हो ना, देखो बेटा, देखो समझो, ये लाइट हाउस है आपका AD और यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। देखिए तो ये जरा ऑल्टरनेट पेयर किसके साथ बना रहा है सर, ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है एंगल APD, वही मुझे निकालना है, दैट इज 45 डिग्री। अगेन इफ YAQ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, हियर इट इज YAQ, यहां पर देखिए YAQ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, then AQD is 30 डिग्री Y, then AQD is equal to 30 डिग्री Y। देखो बेटा समझना, यहां पर रीजन ये लिखना होगा, रीजन ये लिखना होगा क्या, एंगल AQD is equals to 30 degree because angle of elevation is equals to angle of elevation is equals to angle of depression। बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है ना, is equals to angle of depression। सर ये भी हो गया, फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे देखो, यहां पर बेटा क्या निकालना है, फाइंड लेंथ ऑफ PD। PD भाई कहां है, किस ट्रायंगल के पास है बेटा, APD, तो ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए फटाफट यहां पर। ओके सो थर्ड पार्ट के लिए यहां पर देखिए, लेंथ ऑफ PD, PD इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट बेटा, मैंने यहां पर रखा है क्या भाई, लेंथ ऑफ PD कितना होगा, PD किसके पास है, एंगल ट्रायंगल APD के पास है, तो यहां पर बेटा कंसीडर कर लो इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD। बच्चे ये देखो क्या APD का एंगल कितना है 45 डिग्री का, और PD आपका बेस है, चेक कर लो यहां पर, देखो यहां पर अगर हिंट के तौर पर देखना चाहो तो देखो जरा, ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है और ये बेटा 45 डिग्री का एंगल है, और लाइट हाउस का हाइट भी पता है सर 100 मीटर है ना। मुझे PD निकालना है बेटा, यहां पर PD है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैंने ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया चीजों को सिंपल रखने के लिए। व्हाट इज दिस PD? PD बेस है सर, कैसे, क्योंकि
एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाला बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर एडी परपेंडिकुलर है तो पीडी बेस है, परपेंडिकुलर रेशियो बेस, यानी मुझे 10 के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एडी अपॉन बेस पीडी। तो परपेंडिकुलर 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 1। 10 45 की वैल्यू बच्चे 1 होती है ना, और एडी कितना है, एडी आपका 100 है, ठीक है, एडी आपका क्या है 100 है, ठीक है। सो हियर इट इज एडी अपॉन पीडी। तो बेटा कितना सिंपल है, कुछ है इसमें, पीडी को आप इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो पीडी भी कितना निकल के आ गया सर, पीडी भी 100 मीटर निकल के आ गया, यानी जितना लाइट हाउस का लेंथ है, हाइट है, उतना ही आपका ये जो पी बोट है वो लाइट हाउस से उतना ही डिस्टेंस पर है, ठीक है, बात ही क्लियर है। अब अगला पार्ट है और पार्ट, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ डी क्यू, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ डी क्यू। तो बेटा डी क्यू के लिए भी वही काम करेंगे सर, डी क्यू किस ट्रायंगल के पास है, जरा ये देखा जाए। डी क्यू ए डी क्यू ट्रायंगल के पास है, कंसिडर करते हैं हम लोग ट्रायंगल ए डी क्यू, ओके। और पार्ट है बेटा किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट देख लो यहाँ पर, ठीक है। कहाँ कंसिडर करेंगे, कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ए डी क्यू में, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, ठीक है। लेंथ ऑफ डी क्यू वी नीड टू फाइंड ना, तो डी क्यू बेटा क्या है, देखो चेक कर लो, एंगल ए क्यू डी इज 30 डिग्री, इन ट्रायंगल ए डी क्यू एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। तो बेटा इसका फिगर भी आप साइड में बना सकते हो ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। कुछ ऐसी बात है क्या, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, ये आपका 100 मीटर है, और नीचे बेस आपका क्या हो गया डी क्यू हो गया, यही निकालना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और ये पॉइंट है बेटा ए, ठीक। अब मुझे डी क्यू निकालना है, चलिए निकालते हैं। सो अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस डी क्यू, ठीक है। tan 30 की वैल्यू बच्चे होती है 1/√3 और ए डी की वैल्यू हो गई 100 और डी क्यू यहां पर निकल के आ गया। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू 100√3 इज योर फाइनल आंसर मीटर, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने आज बेसिक मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर को कर लिया है अच्छे से, ठीक है। कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूं, वो ये है, क्या आप जब क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में अगर लगेगा क्या मैं इस क्वेश्चन को सर ने कराया है और मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, सपोज दैट क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन था, उसमें आपको डाउट हो रहा है, आप लेक्चर्स में जाइए, सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन किया मैंने यहाँ पर करवाया आपको, ठीक है। जितना भी चीजें थी एक्सप्लेन करने वाली, जितनी भी चीजें थी एक्सप्लेन करने वाली वो तो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब उस पर भी प्रॉब्लम आता है तो बेटा सीधा लेक्चर वाले सेक्शन में जाना, ठीक है ना।